नमस्कार विद्यार्थियों, आई एम विनीता त्यागी, पीजीटी हिंदी टीचर, 10th क्लास। रस, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगादर्श, निष्पत्ति। इस सूत्र को आचार्य भरत मुनि ने हमारे लिए बताया है। विभाव अर्थात मन में भाव जागृत होना, अनुभव करना और इन सब के संयोग से रस का निर्माण होता है। रस को हमारे काव्य की आत्मा कहा गया है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव अर्थात भाव का जागृत होकर उन्हें अनुभव करना और उन सब के संयोग से ही रस का निर्माण होता है। ये सब रस की अवयव हैं। जिस प्रकार रस सामने हो किंतु जिह्वा उसका जब तक पान नहीं करती तब तक हमें आनंद की अनुभूति नहीं होती, ठीक उसी प्रकार हमारे सामने अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोग, इन सब के संयोग से ही हमारे रस का निर्माण होता है। जब कोई भी पाठक, श्रोता या दर्शक के मन में जब तक इनका स्थायित्व रूप में स्थिर नहीं होते अर्थात कि स्थायी रूप में स्थित नहीं होते तब तक हम इन्हें ग्रहण नहीं कर सकते। इसीलिए इसमें सबसे पहला जो रूप है स्थायी भाव अर्थात कि मन में किस भाव में स्थायित्व रूप में संपन्न होना। प्रत्येक मनुष्य के चित्त में 9 स्थायी भाव रहते हैं जो कि वासना रूप में स्थित होते हैं, किंतु ये सुषुप्त अर्थात कि सोई हुई अवस्था में रहते हैं। जब रस की सामग्री प्रत्येक मनुष्य के हृदय में सुषुप्त अवस्था में वासना रूप में स्थित रहते हैं, किंतु ये सुषुप्त अर्थात कि सोई हुई अवस्था में रहते हैं। जब हमारे सामने ये कोई भी रस की सामग्री प्रकट होती है या कोई भी भाव प्रकट होता है तो ये क्रियाशील हो उठते हैं। अर्थात उसी प्रकार हमारे मन में आनंद की अनुभूति हो जाती है। इसके पार्ट हैं संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, दोनों एक ही हैं। संचारी भाव प्रत्येक मनुष्य के मन में उठने और गिरने वाले मनोभाव है, अर्थात कि ये क्षणिक होते हैं। जो जैसी घटना घटती है उसे सामने देखा और एक क्षण के लिए हमारे हृदय में वही भाव प्रकट हुआ। ये भाव हमारे क्षणिक होते हैं। ये नंबर 2 विभाव भाव जागृत करने के कारक अर्थात कारण। भाव किस तरह से जागृत हो, क्यों कोई सामग्री है या कोई चीज़ हमारे सामने प्रकट है तभी हमारे मन में भाव जागृत होगा। ये 2 प्रकार के होते हैं। इसके 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। फिर आलंबन के 2 पार्ट हैं, आलंबन के 2 भाग हैं, आलंबन विभाव और आश्रय। आलंबन विभाव वह जिसे देखकर भाव जागृत होता है, जो हमारे सामने सामग्री प्रकट होती है अर्थात कि जिसे देखकर हमारे मन में भले ही प्रेम की अनुभूति हुई, क्रोध की अनुभूति हुई, जैसी भी अनुभूति हुई, जिसे देखकर आलंबन विभाव उसे कहते हैं जो हमारे सामने प्रकट होता है और उसे देखकर हमारे मन में भाव जागृत होता है। नंबर 2 आश्रय वह है जिसके हृदय में आलंबन को देखकर भाव जागृत, अर्थात कि जिसको देखकर, जो आलंबन को देखकर जिसके मन में जो भाव जागृत हो उसे। अब मैं उदाहरण आपको बताती हूँ, उसके जरिए आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे कि राम को देखकर सीता के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ। राम को देखकर सीता के हृदय में मन में प्रेम उत्पन्न हुआ। तो इसमें यहाँ राम कौन है? आलंबन और सीता आश्रय। अब जैसे विभाव है, आलंबन विभाव है, आश्रय, ये सारी जब हमारे सामने प्रकट होती हैं ये सामग्री तभी हमारे हृदय में रस का निर्माण होता है। इनकी संख्या जो 33 मानी गई है, जो भाव उमड़ते रहते हैं और हमारे मन में कम होते रहते हैं जैसी भावना सामने प्रकट होती है। उद्दीपन विभाव ये आलंबन विभाव को परिपक्व स्थिति में पहुंचाने में सहायक होता है, अर्थात आलंबन और आश्रय दोनों को एक परिपक्व स्थिति में पहुंचाने में सहायक होता है। और वह क्या साधन है? जैसे कि जब प्रेम की अनुभूति हुई या मन में भाव जागृत हुआ प्रेम का राम या सीता को देखकर, तो वह एक स्थान कैसा था? एकांत स्थान,
मनोरम स्थल या आदि ऐसी कुछ स्थिति जब हमारे सामने प्रकट होती है तब हमारे मन में प्रेम की अनुभूति होती है, या वह स्थान कैसा है उसे हम उद्दीपन विभाग कहते हैं। अनुभाव, जब आश्रय की चेष्टाओं अर्थात जो भी मान लिया सीता है उसकी एक्टिविटी या कुछ ऐसी भावनाएं होंगी जिन्हें देखकर राम को उसके प्रति प्रेम का अनुभव हुआ। जैसे या कृष्ण को देखकर राधा के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ। तो जब कृष्ण को देखकर राधा के मन में प्रेम जागृत हुआ तो उसकी स्थिति उसने कैसे पहचाना कि वहाँ प्रेम की स्थिति है। ये सारी घटनाएं हमें अनुभव अर्थात कि हम अंदर अपने फीलिंग लेना करना, जब हमारे अंदर किसी चीज़ की फीलिंग आती है, भावना की फीलिंग आती है, उसे राधा का लजाना अर्थात कि लज्जा आना या आंखें झपकना, ये हमारे अनुभव में आते हैं। इन सारी एक्टिविटियों को देखकर उसने पहचाना कि उसे हमारे प्रति प्रेम की अनुभूति हुई। रस के भेद, रस के वैसे 9 भेद माने गए हिंदी के अनुसार, किंतु हमारे भरत मुनि ने इसके 8 भेद बताए हैं और कुछ शिक्षाविदों ने भी हमारे इसके 11 भेद बताए हैं, जो कि विद्यार्थियों हमारे जो सिलेबस में है वह 11 ही भेद हैं। नंबर 1 है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। रति माने प्रेम, अर्थात श्रृंगार रस का संबंध स्त्री और पुरुष के प्रेम से है, रति से है। इसे रसों का राजा भी कहा जाता है, अर्थात कि इसे रसराज कहा जाता है। किसे? श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। इसके 2 पार्ट हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहाँ नायक और नायिका का मिलन हो अर्थात मिलते हो, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। जैसे कहत नटत रीजत खिलत विलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन उनसे बात। अब ये हम कैसे पहचानेंगे? हमारे सामने समस्या आती है, ये हमें ऐसा ही आता है कि वहाँ उदाहरण लिखे हुए आते हैं, उनमें से हमें पहचानना होता है। अब मिलत खिलत लजियान, जबकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब प्रेम की अनुभूति होगी तो लजियाना अर्थात कि इन सारे शब्दों को देखकर नैनन हो से बात, अर्थात कि भरे भवन, भवन माने महल होता है, महल में सभी लोग उपस्थित हैं किंतु दोनों प्रेमी और प्रेमिका अपने नेत्रों से बातें करते हैं अर्थात कि राधा और कृष्ण दोनों, ये राधा और कृष्ण के लिए कहा गया है, ये दोहा बिहारी जी ने दिया है। ठीक। फिर है वियोग श्रृंगार, जहाँ नायक और नायिका बिछुड़ते हों वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। जैसे हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें राम जो सीता जी के वियोग में व्याकुल होते हैं और खगों और पक्षियों से जगह जगह वे पूछते हुए फिरते हैं कि कहीं आपने मेरी सीता को देखा है। फिर आता है वीरस। वीरस इसका स्थायी भाव है उत्साह, जहाँ किसी व्यक्ति के पुरुषार्थ दिखाने के मन में वीरता का भाव जागृत हो वहाँ वीर रस होता है। जैसे बुंदे मतलब कि वीरता, जब कोई घटना घटती हो, जब हम किसी वीर रस का निर्माण हमारे हृदय में जब होता है, जब हम किसी पोयम को पढ़ रहे हो, कोई कविता लिख रहे हो आदि, जब ऐसी हमारे सामने कविताएं प्रस्तुत होती है, हम कोई मूवी भी देखते हैं देशभक्ति की, तो हमें लगता है कि हमारे मन में भी हम भी वैसा ही कर गुजरे, हमें भी देश के प्रति सम्मान या भावना जागृत होने लगती है। तो वीर रस की उपस्थिति वहाँ होती है। स्थायी भाव है उत्साह। बुंदे लोहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी थी। विद्यार्थियों ये सब सारे ये जो दोहा है ये आपने शुरू से ही सुना होगा, और नहीं तो और जो भी कोई एग्जाम्पल है आप ले सकते हैं जो भी आपको इजी लगे, लेकिन वो हो सिर्फ ऐसा ही कि जो जिससे वीर रस झलकता हो। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। फिर और उसमें बाकी जो और भी अच्छे हैं, आप फिर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, या फिर महाराणा प्रताप के हैं तनकर भाला यूँ भोल उठा राणा मुझको विश्राम न दो। ऐसे आप जो भी आपको इजी लगे वो एग्जाम्पल ले सकते हो। फिर नंबर 3 पे आया करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक अर्थात दुख, शोक होना। जब हम किसी प्रिय व्यक्ति
या अनजान व्यक्ति को भी हानि होते हुए देखते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाना, किसी के साथ ऐसी घटना घट जाना, तो हमारे मन में एकदम उसे अचानक देख के उसके प्रति भावना जागृत होती है, करुणा की अर्थात दया की। जब करुणा या दया की भावना आती है, फिर उसको चोट लगने के कारण या उसे कुछ हानि पहुंचने के कारण जो हानि होती है, तो उससे हमें जो उत्पत्ति होती है, शोक की उत्पत्ति होती है। इसका एग्जाम्पल है, मेरे हृदय के हर्ष अभिमन्यु अब तू है कहाँ, दीर्घ खोल कर बेटा धनिक, हम सब यहाँ हैं यहाँ। तो ऐसे ही एग्जाम्पल हैं। अब तुम्हें यहाँ दिख रहा है कि हाँ, जहाँ ऐसा वर्ड आ जाए तो वहाँ हमें अपने आप समझ में आ जाता है कि यहाँ करुण रस की उत्पत्ति हुई है। नंबर 4 है वात्सल्य रस। वात्सल्य माने बच्चा, अर्थात कि बच्चे से प्रेम। स्थायी भाव है बाल रति। रति माने प्रेम, जो कि श्रृंगार रस का पहले भी आया है, अब फिर आया है बाल रति, बालक के प्रति प्रेम। रति माने प्रेम ही होता है, और यहाँ आया बाल रति, बालक के प्रति प्रेम। बाल रति का भाव रस के अवयवों से पुष्ट होकर, अर्थात कि जब कोई ऐसी घटना, किसी बच्चे की ऐसी एक्टिविटी हमारे सामने प्रकट होती हैं, तभी हमारे मन में उसके प्रति वात्सल्य रस की भावना जागृत होने लगती है, या उस बच्चे को हमें अचानक ऐसा लगता है कि हम अपने आप उसे उठाकर खिलाने लगे, या उसके के प्रति हम मोहित हो जाते हैं। इसी प्रकार माता यशोदा कहती है कि बाल दशामुख निरख यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरले ढाके सूर के प्रभु को दूत पिलावती। फिर आया हास्य रस। उसका स्थायी भाव है हास। हास माने हंसना। कोई भी ऐसी विलक्षण स्थिति, अर्थात मोटा होना, पतला होना, या ज़्यादा एक अजीबोगरीब पोशाक पहन लेना, जब ऐसी स्थिति हमारे सामने, ऐसी स्थितियों का पोषण हमारे सामने होता है, तब होता है हास्य रस। इसमें एग्जाम्पल है हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसी खाल। अर्थात कि कोई मोटा व्यक्ति है जिसकी देह जो हाथी के समान है, और खाल गैंडे के समान है, और तरबूज जैसी खोपड़ी है, इसलिए उसे देखकर एकाएक हर व्यक्ति को हंसी आने लगती है। अर्थात कि इसका मतलब यहाँ पर है हास्य रस। फिर आया रौद्र रस। रौद्र माने क्रोध। जब हमें क्रोध हमारी सीमाओं को लांघ जाए, अर्थात कि अत्यधिक क्रोध आ जाना, जब हमारे जहाँ क्रोध और प्रतिशोध का भाव जागृत हो, वहाँ रौद्र रस होता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर हिला। उस काल मारे क्रोध के, अर्थात अभिमन्यु की मृत्यु के उपरांत अर्जुन देखते हैं, जब उन्हें मृत्यु की सूचना मिलती है तो उनका क्रोध के कारण शरीर कांपने लगता है, और वे उनसे प्रतिशोध की भावना के कारण उनका का जो शरीर का जो है सागर के समान दिखाई, अर्थात कि जिस प्रकार सोता हुआ सागर हिलोरे ले रहा हो, क्रोध के कारण उनका शरीर भी इसी भांति हिलता हुआ दिखाई देने लगता है। अतः यहाँ पर कौन सा रस है? रौद्र रस। और फिर इसके बाद आता है भयानक रस। भयानक, जैसे कि नाम से ही हमें अनुभव होता है भयानक। भयानक माने भय, इसका स्थायी भाव है भय। जहाँ भय से की स्थिति उत्पन्न हो, वहाँ भयानक रस होता है, अर्थात कि डर की स्थिति उत्पन्न हो। इसका स्थायी भाव भय और डर दोनों ही एक ही हैं। इसका एग्जाम्पल है एक और अजगर लखी, एक और मृग राय, विकल बटोही बीच में पड़ो मूर्छा खाए। अर्थात एक और अजगर सांप है, और दूसरी तरफ मृग राय, अर्थात मृगों का राजा। अर्थात कि मृगों का राजा कौन है? शेर। एक तरफ मृगों का राजा हिरण है। विकल बटोही, व्याकुल बटोही, बटोही माने मुसाफिर। रास्ते में दोनों तरफ जब रास्ता उसके में एक बार सामने सांप, अजगर, और दूसरे तरफ शेर, दोनों को देखता है तो वह मूर्छित होकर गिर जाता है। मूर्छित अर्थात कि बेहोश होकर गिर जाता है। किसके कारण? डर के कारण। फिर आता है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, घृणा। जुगुप्सा माने भी घृणा, और घृणा माने जुगुप्सा। इसमें कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट रस है, कि जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है, या घृणा किस रस का स्थायी भाव है। इसी तरह से आप सबसे पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल सामने होता है या एग्जाम्पल सामने दे दिया जाता है, और उस एग्जाम्पल से पूछा जाता है कि ये कौन से रस का एग्जाम्पल है। जहाँ किसी वस्तु या दृश्य के
प्रति घृणा की भावना जागृत हो, वहाँ विभत्स रस होता है। विद्यार्थियों, ये सारी जो इसकी परिभाषाएं हैं वो सिर्फ मैंने अपने शब्दों में बताई हैं आपको। जो किताबी भाषा होती है वो बहुत दृढ़ होती है, इसलिए मैंने बिल्कुल एकदम सिंपल लैंग्वेज में इन्हें कर दिया है। फिर आता है अद्भुत रस। इसमें जो विभत्स रस का स्थायी भाव क्या बताया, जुगुप्सा और उसका घृणा। और इसका एग्जाम्पल है, सिर पर बैठ्यो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीभई सार अति आनंद और धारत। अर्थात सिर पर काग बैठा है और वह आँखों को निकाल कर खा रहा है, खींचत जीभ खींच रहा है, सार अति आनंद और धारत अर्थात की जीभ को खींचते हुए सार मतलब गीदड़ बहुत ही आनंद की अनुभूति कर रहा है, अर्थात कि क्योंकि उसे प्राप्त करके संतुष्टि मिल रही है खाकर। लेकिन उस चीज़ को, उस दृश्य को हमें देखकर क्या भावना हो रही है, जुगुप्सा अर्थात कि घृणा की। घृणा में क्या भाव आता है, जैसे कि मुंह पे रुमाल ढक लेना, आंखें बंद कर लेना, और इस तरह से ही हमारे मन में जो भाव आते हैं। फिर है नंबर 9 अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव है विस्मय, आश्चर्य, अर्थात कि कोई भी ऐसी आश्चर्यचकित कर देने वाले दृश्य को देखकर जब हमारे मन में जो भाव जागृत होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अद्भुत रस। अद्भुत रस जब हम हमने कोई सामान ऐसा नहीं देखा और हम अचानक सामने पड़ता है, तब हमारे मन में इस भाव की उत्पत्ति होती है। इसमें जैसे आपका एग्जाम्पल है, उदाहरण है, अखिल भुवन कर अचर सब हरिमुख में लखमातु, चकित भई गदगद वचन विकसित द्रग पुलकातु। अर्थात अखिल भवन में बैठे हुए श्री कृष्ण जी खेल रहे हैं, किंतु उन्होंने खेलते खेलते हुए अपने मुख में मिट्टी डाल ली है। तभी माता यशोदा उनके मुख में मिट्टी को देखकर भाग कर आती हैं और मिट्टी निकालने की कोशिश करती हैं, किंतु चकित हुई गदगद, लेकिन आश्चर्य में पड़ जाती हैं। जब उन्होंने अपने मुंह को खोला तो कृष्ण जी ने उन्हें जब तीनों लोकों का दर्शन कराया तो उनके दृग अर्थात कि नेत्र खुले के खुले रह जाते हैं, अर्थात कि वे अचंभित हो जाती हैं, आश्चर्य में पड़ जाती हैं। शांत रस स्थायी भाव है निर्वेद, शम, वैराग्य। इसके 3 अर्थ है। कभी कभी हमें ये उलट पलट कर दूसरा तीसरा करके कैसे भी पूछ लिया जाता है, शांत रस का स्थायी भाव बताइए, या वैराग्य किस रस का स्थायी भाव है, या निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, या शम, इस तरह से। इसलिए विद्यार्थियों ये तीनों आपको ध्यान से देखना है, सुनना भी है, जहाँ संसार के प्रति वैराग्य की भावना जागृत हो और इन सारे भावनाओं से परिपुष्ट होकर जो हमारे मन में अभिव्यक्ति होती है वह शांत रस की होती है। जब हमारे हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाए, अर्थात कि हम उस ईश्वर के जो जिससे हम पूजा या उपासना करते हैं, बिल्कुल हमें उसी के सिवा दूसरा कोई ना दिखे, तब हमें यह स्थिति होती है। इसका एग्जाम्पल है, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पायो, जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर पुनः जहाज पर आवो। अर्थात कि मेरा मन उस ईश्वर के बिना और कहाँ सुख पा सकता है, मैं तो उसके बिना और कहीं सुखी रह ही नहीं सकता हूँ, बार बार वहीं पर मेरा मन जाता है। अर्थात कि मैं उसी ब्रह्मा को जिसको पूजना चाहता हूँ या जिसकी पूजा पाठ करता हूँ, उसी में ही मेरा मन जाता है। फिर आया आपका नंबर 11 भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव है भगवद रति, अर्थात भगवद रति भगवद माने भगवान, रति माने प्रेम, अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम। जहाँ ईश्वर प्रेम का भाव रस के अवयवों से पुष्ट होकर रस रूप में परिवर्तित हो जाए, वहाँ भक्ति रस होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, हमारे हरिहारिन की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन पर उड़ यह दृढ़ करी पकड़ी। यह हमारे हरिन, जैसे कि गोपियाँ श्री कृष्ण जी से प्रेम करती थी, तो उसके लिए है ये कि जी उन्होंने जो मन और क्रम वचन से भी अपने श्री कृष्ण जी से ही प्रेम
किया है, इसलिए वे उसके बिना और किसी दूसरे से प्रेम नहीं कर सकती, अर्थात कि और किसी ईश्वर को नहीं मानती। वे हर रूप में उन्हीं को ही पाना चाहती हैं। तो वहाँ होता है भक्ति रस। विद्यार्थियों, ये जो वीडियो मैं भेज रही हूँ उसे ध्यान से सुने, और अगर आपकी मेरे हिसाब से या मैं जहाँ तक भी मानती हूँ आपको ज़रूर समझ में आई होगी, वरना अगर नहीं समझ में आई हो तो फिर मुझे बताने की कोशिश करें, या फिर विद्यार्थियों इस वीडियो को पूरी अवश्य देखें, और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसका मुझे क्वेश्चन का आंसर दें। अर्थात कि रसराज किसे कहा जाता है, रसराज किसे कहा गया है, या रसों का राजा कौन है। क्वेश्चन नंबर दो, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। धन्यवाद।